बिहार का जो ये शिक्षा मंत्री जी जो हैं, मामला वो फंसाए हैं। हम लोग के तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पष्ट बात समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। जो हम लोग कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ एक बार के बदले भले ही हम लोग को 2 बार एग्जाम लिया गया, तो जब क्वालिफाई होकर के नॉट इन मेरिट का ये सब कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हमने नोटिफिकेशन पढ़ा था जो एक बार रिजल्ट प्रकाशित हो जाने के बाद में कोई भी दावा सुधार मान्य नहीं होगा। तो फिर ये कैसे हो गया? जो 30,000 के करीबन लड़का पास हुआ 15 सब्जेक्ट में, अब कर दिया 80,000। नॉन मेरिट मेरिट के बात का कोई डेटा नहीं दिखा रहा है, इसमें विद्यार्थी विचलित है। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है सर? एक प्रधान सचिव जो IAS रैंक मैंने गजेटेड ऑफिसर है, वो बोल रहे हैं, तो हम लोग उनकी बातों पर विश्वास करना पड़ा। और बाद में 3 महीने के बाद कह रहे हैं जो नहीं आपकी नहीं होगी, पहले मेरिट वाले की होगी, तो ये होगा वो होगा। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारियन है। देखिए, हम BACB ऑफिस के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर गेट बंद है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में अभ्यर्थी दिख रहे होंगे। ये वही अभ्यर्थी हैं जिन्होंने STET की परीक्षा साल 2020 के सितंबर माह में दिया था। 37,440 वैकेंसीज बताई गई थी। 15 विषय 15 सब्जेक्ट्स के टीचर की नियुक्ति करनी थी। 12 मार्च को पहला रिजल्ट आता है, जब 12 विषयों का रिजल्ट आता है और कुल लगभग 25,499 अभ्यर्थियों का नाम आता है उसमें। उसके बाद अगला जो परिणाम है वो आता है आपको 21 जून को, जून के महीने में, और उस दिन करीब 6,077 लोगों का नाम आता है लिस्ट में। पर मामला कहाँ फंसता है? मामला फंसता है कि क्वालिफाई करने के बाद भी छात्र ऐसे हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया गया था। शिक्षा मंत्री जो है बिहार के, विजय चौधरी, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था, लेटर भी दे दिया था कि सभी की नियुक्ति होगी। पर उसके बावजूद यहाँ पर आज STET के छात्र जुड़े हुए हैं। आपको बताएं कि अपर सचिव जो हैं संजय कुमार, मुख्य सचिव, वो इस कार्यालय में मौजूद हैं और खुद शिक्षा मंत्री भी जानकारी के अनुसार इसमें मौजूद हैं। क्या मामला है, हम इन्हीं अभ्यर्थियों से जानेंगे। आज फिर यहाँ पे जुड़े हुए हैं सर, क्या मामला है? मामला यहाँ देखिए, बिहार का जो ये शिक्षा मंत्री जी जो हैं, मामला वो फंसाए हैं। हम लोग के तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पष्ट बात समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। जो हम लोग कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ एक बार के बदले भले ही हम लोग को 2 बार एग्जाम लिया गया। कोरोना काल में जिस समय 80,000 लोग 1 लाख लोग मर रहे थे, उस समय में दोबारा ऑनलाइन एग्जाम लिया गया और हम लोग एग्जाम क्वालिफाई कर गए। पहला एग्जाम कब हुआ था सर? पहला जनवरी में हुआ था और दूसरा सितंबर में ऑनलाइन हुआ। यानी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एग्जाम में हम लोग एक तरह से ये किए। और फिर 12 मार्च का जब रिजल्ट जारी होती है, जिसमें हम लोग 24,599 बच्चे पास हो जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं। फिर सब कुछ एकदम ठीक ठाक है, यानी कि पद से कम बच्चे का पास होना सभी के लिए खुशी की बात थी। यहाँ तक कि मंत्री जी भी बोले सबकी नौकरी पक्की। अब हम लोग अपने तरह से, आप भी समझ सकते हैं, जब सीट से कम है तो ठीक है, लेकिन हुआ यूँ जो 3 महीना 10 दिन के बाद 3 विषयों का रिजल्ट बाकी रह गया था, उसके साथ जब आया तो 15 विषयों का रिजल्ट रिवाइज कर दिया। 21 जून को जी, 21 जून को जब 3 विषय का रिजल्ट आता है तो 12 विषय का रिजल्ट को रिवाइज कर दिया गया। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही थी, उस समय बड़ी मुद्दा बन गया। जो उसमें क्या कर दिया, कुछ को मेरिट और कुछ को नॉट इन मेरिट कर दिया गया, जो कि इसको लेकर के हम लोग काफ़ी विचलित हो गए। तो जब क्वालिफाई होकर के नॉट इन मेरिट का ये सब कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हमने नोटिफिकेशन पढ़ा था जो एक बार रिजल्ट प्रकाशित हो जाने के बाद में कोई भी दावा सुधार मान्य नहीं होगा। तो फिर ये कैसे हो गया? तो इसी सब को लेकर के हम लोग काफ़ी बेचैन होकर के यहाँ पहुँचे भी। आपने शायद देखा भी होगा 29 जून को हम लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे। हालांकि हम लोगों पर बढ़िया तरह से लाठी डंडा चलाया गया। महिलाएं भी जो थी वो भी घायल हुए, हम लोग भी घायल हुए, जो कि एक शिक्षित समाज, सभ्य समाज में ये सब नहीं है। एज ए टीचर हम लोग हैं, एज ए टीचर मतलब नेशन बिल्डर हैं, हम लोग बच्चे को शिक्षित करेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी हम लोग के साथ ऐसा मिसबिहेव किया गया। वैसे आज की बात है जो अभी तक तो ठीक ठाक ही है। शिक्षा सचिव, कुल सीटें कितनी? 37,000 के आसपास थी ना? 37,440। 37,440 जी। और टोटल सिलेक्शन कितना हुआ? टोटल 30,636। अच्छा, और उसमें भी नॉन मेरिट में डाल दिया है? उसमें भी नॉट इन मेरिट में डाल दिया। तो शिक्षा मंत्री तो आश्वासन दिए थे ना कि अब हो जाएगा, लेटर भी इशू अब यही नहीं विश्वास हो रहा है जो शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं। जो कि पहले बोले नौकरी पक्की, फिर इन्होंने कहा जो मेरिट नॉट मेरिट। अब उसके हो हंगामा जो किए तो हम लोग को फिर नॉट मेरिट और मेरिट सबको कहा इक्वल हो गया। एक लेटर इशू किया गया है, सरकारी लेटर है, जिसमें इनका कोई ये नहीं है मेरिट नॉट मेरिट। अब पता नहीं विभागीय गलती या जो समझ करके उन्होंने, हालांकि लिखा नहीं है लेकिन कहा सब इक्वल होंगे। संजय कुमार जो है मुख्य सचिव जी, उनके द्वारा कोई आश्वासन मिला? जी, उनके द्वारा 2 बार ट्विटर पर हमारे, जी 2 बार हमारे ट्विटर पर 12 मार्च को स्पेशल पूछा गया जो सर क्वालिफाइड को नौकरी पक्की, यस डन। दूसरा फिर 20 मार्च को शायद जो पूछा गया सर कंप्यूटर वाले शायद कोई अभ्यर्थी थे जो सर सारे कंप्यूटर साइंस वाले क्वालिफाइड की नौकरी पक्की, तो यस।
अब इससे बड़ा क्या हो सकता है सर? एक प्रधान सचिव जो IAS रैंक मैंने गजेटेड ऑफिसर है, वो बोल रहे हैं तो हम लोग उनकी बातों पर विश्वास करना पड़ा। और बाद में 3 महीने के बाद कह रहे हैं जो नहीं आपकी नहीं होगी, पहले मेरिट वाले की होगी, तो ये होगा वो होगा। तो मामला कुल ये शिक्षा विभाग द्वारा फंसाया उलझ गया है मामला, एकदम समझ नहीं आ रहा है। वही उलझाए हुए हैं सब, है तो एकदम क्लियर। जो हम लोग 12 मार्च को पास किए, नियुक्ति दीजिए, ठीक है, मामला क्लियर है। वो लोग घालमेल कर रहे हैं, जो उनसे भी क्वेश्चन बनता है अगर आप लोग पूछेंगे तो। उसमें 80,000 जोड़ दिया हुआ है। क्या बोल जो 24,000 12 का सब्जेक्ट था, 24,590 30 जून को। फिर इसके 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट दिया, 30,000 का 30 जून के बाद 30 जून को। अब इसके बाद बोल रहा है जो 30,000 के करीबन लड़का पास हुआ 15 सब्जेक्ट में, अब कर दिया 80,000। नॉन मेरिट मेरिट का बात का कोई डेटा नहीं दिखा रहा है, इसमें विद्यार्थी विचलित है। और शिक्षा मतलब रिटर्न डेटा नहीं है अभी। कुछ नहीं। सिर्फ एक जैसे भुजा खाने वाला होता है ना सर, जिसमें कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है, कंप्यूटर साइंस के जगह पर कंप्यूटर साइंस, और न उस पर क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर। जी जी, स्पेलिंग गलत है। जी स्पेलिंग एरर है। और जो कि इतने बड़े 80,000 का डेटा वो दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें न मोहर है, न साइन है, न बिहार बोर्ड का कुछ भी नहीं है। हवा हवाई है। जी हवा हवाई है। सिर्फ बच्चे को बड़गलाने के लिए, सिर्फ बच्चे को बड़गलाने के लिए जो ये लोग टूट जाए, हमसे मांग न करे, ये रोड पर ना उतरे, मतलब कुछ इस तरह से हम लोग को नोटिफिकेशन में शोषण किया जा रहा है, समझ लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, 26 तारीख से अभी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। आज शाम 3:30 बजे स्पीकर जो है विजय कुमार सिन्हा, वो सभी दलों के विधायक के साथ बैठक करने जा रहे हैं। किसी विधायक से आप लोग की बात है जो ये मुद्दा उठे विधानसभा में? पिछली बार तो उठा जी, था। हमारे इस आंदोलन को सबसे बड़ा सहयोग आयशा जो विद्यार्थी संगठन थे, और उनके शायद उन्हीं पार्टी से बिलोंग करते हैं, संदीप सौरभ, अजीत कुशवाहा भी हैं। जी, वो लोग हम लोग को शुरुआत दिन से ही बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं। विद्यार्थी की मांग को जैसा उठाना चाहिए, और उन्हीं के मांगों पर सबसे पहली बार वो लेटर जारी हुई थी। जी, उनका हम लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और हम अपनी सभी साथियों की तरफ से हम भी व्यक्त कर रहे हैं जो उन्होंने हमारी इस मांग को लेकर के वहाँ गए शिक्षा मंत्री से, फिर वो इक्वल वाला लेटर जारी हुआ, और अभी भी आए थे हमारे आंदोलन में। शुरुआत उन्हीं के द्वारा किया गया, गांधी जी पर माल्यार्पण हुआ, और फिर हम लोग आगे बढ़े और ये ह्यूमन चेन बना करके यहाँ तक पहुँचे हैं। उनका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। आज बताइए कि आज यहाँ जुटे हैं आप इतने लोग, करीब 100, 150, 200 की संख्या होगी, तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है? जी, अभी तो हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब ही हमारे प्रधान सचिव से मिलवाने के लिए हमारे 5 आदमी का एक पैनल बना है, उस कोर कमेटी के जो मेंबर सब हैं उनको ले जाया गया है उनसे मिलवाने के लिए। कौन 5 लोग हैं? उसमें हमारे कुंदन सर हैं, और सुशील सर हैं, एक सविता मैम हैं, और ज्योति मैम भी थी। ऐसे ही 4-5 गए हैं, अभी गए हैं। हम आपसे बात चले गए हैं? जी, अभी गए हैं उनको मिलने। ठीक है, आते हैं तो फिर आगे बात होगी। जी, थैंक यू बहुत। ठीक है, देखिए ये बात बहुत लाजमी है कि जब 37,440 के आसपास कुल सीटें हैं और मात्र 31,000 के आसपास नियुक्ति होनी है, तो इसमें फिर सरकार इतनी बड़ी झोल क्यों कर रही है? ये तमाम अभ्यर्थी हैं जो कई महीनों से प्रयासरत हैं। आज बहुत गर्मी भी है, और इस गर्मी में ये दौड़ रहे हैं सिर्फ अपने नौकरी के लिए। बिहार का भविष्य और देश का भविष्य जो है वो शिक्षा पर निर्भर करता है, और बिहार में शिक्षा की क्या व्यवस्था है जब शिक्षक इतने परेशान हैं? शिक्षक अभी ये बने नहीं हैं, भविष्य में बनेंगे या नहीं भी बनेंगे, पर इनकी परेशानी सरकार को और आम जनता तक को ज़रूर समझनी और देखनी चाहिए। आप बने रहें सैटेलाइव के साथ। धन्यवाद।